नकारात्मक और सकारात्मक एनर्जी तो है, और इसी को हम मान लेते हैं कि अगर इसी को ये ईश्वरीय शक्ति है, ये नकारात्मक शक्ति है। अच्छा, आप जब ज्योतिष से भविष्यवाणी करते हैं और तंत्र से भविष्यवाणी करते हैं तो ज़्यादा सटीक किसको मानते हैं, तांत्रिक वाली या ज्योतिष वाली? तांत्रिक प्रक्रिया भविष्यवाणी की नहीं है। अच्छा। तांत्रिक प्रक्रिया वो जो 6 कर्म हमने आपको बताए, मारन, मोहन, वशीकरण, उच्चाटन, विद्वेषण, स्तंभन, ये वो प्रक्रिया है। भविष्य देखने का काम वो केवल ज्योतिष विज्ञान से किया जा सकता है, वो पराविज्ञान है और ये विज्ञान है। ये ज्योतिष से थोड़ा सा ऊपर का चीज़ है तंत्र, और थोड़ा सा कठिन है वो, उसको चलाना इतना आसान नहीं है। एक सामान्य व्यक्ति भी ज्योतिष बन सकता है, लेकिन एक सामान्य व्यक्ति तांत्रिक नहीं बन सकता। कई जन्म लग जाते हैं तांत्रिक बनने के लिए, कई साल जिंदगी उम्र बीत जाती है, फिर भी तांत्रिक नहीं बन पाते। मेरे चाचा जी प्रेत देखने के लिए उनकी ज़िंदगी लग गई कि भाई उन्होंने दादाजी को कहा, जो अब तो आप जा रहे हो, मर रहे हो, आपके बाद तो कोई तांत्रिक नहीं रह पाएगा। वो मैंने जो बताया कि उनके घर पर में, मतलब कजन ब्रदर थे हमारे यहाँ पर में जो थे, सब लोग इस फील्ड से जुड़े हुए थे। कोई थोड़ा सा 19 तो कोई थोड़ा सा 20 तो कोई थोड़ा सा 25। अब उनके घर पर में ऐसा था, उनकी कई किताबें हैं तंत्र विद्या की जो आज भी बिकती हैं। उनके घर पर में ऐसा था कि अगर आपने बिना उनसे पूछे हुए अगर एक फूल की पत्ती तोड़ ली तो आप घर से बाहर नहीं जा पाओगे वहाँ से। आप एक डेग चलोगे, आप गिरोगे, आपके मुंह में चोट लगेगा, दूसरा बार उठोगे फिर गिरोगे, आपका दांत टूट जाएगा, तीसरा बार गिरोगे आपका सर फट जाएगा। यानी कि जब तक आप लौट करके वो फूल की पत्ती रख नहीं आओगे तब तक आप जा नहीं सकते। तो ऐसे थे, तो उनका भी कोई संतान नहीं था। उनके जो भतीजा यानी कि उनके भाई का लड़का जो था, वो उनसे सीखने के लिए तांत्रिक विद्या बहुत ज़्यादा रुचि रख रहा था। उन्होंने बहुत मिन्नतें की, लेकिन वो खुद जो है सो उनका कोई संतान नहीं हुआ, खुद वो मतलब अकेले रह गए। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये विद्या दूंगा, तुम भी निसंतान रह जाओगे, तुम्हारा भी वंश नहीं चल पाएगा। जो लोग उस लेवल पर पहुंच जाते हैं उनका वंश नहीं चलता। और जिसका वंश पहले से हो और वो उस लेवल पे पहुंच जाए तो क्या वंश नाश हो जाता है? हाँ बिल्कुल, उसके ऊपर प्रभाव पड़ता है। अभी जिसके बारे में बताया, वो 50 लाख रुपया जो जला दिया, उन्होंने एक व्यक्ति को श्राप दे दिया कि जाओ, और ये कोई द्वापर और त्रेता की बात नहीं है, जाओ तुम्हारा कोई संतान है। उनके चाचा जी ने उनको बहुत मारा, जो तांत्रिक थे उनके चाचा जी ने उनको किसी बात को लेकर के बहुत मारा। ये संत थे, इन्होंने मार खा लिया और कहा कि जाओ चाचा, तुम्हारा वंश नहीं चलेगा, ये मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। और ऐसा ही हुआ, उनकी उम्र बीतती चली गई, 40 वर्ष बीत गया, 50 वर्ष बीत गया, 60 वर्ष बीत गया, उनका कोई संतान नहीं हुआ। अब पूरा, जबकि वो बहुत बड़े विद्वान, विद्वता में यानी कि ये तांत्रिक से 1000 गुना ऊपर, ऐसे विद्वान। तब सारे गांव के लोग आकर के आए, उनसे जाके क्षमा मांगा, कहा कि इनको कुछ ऐसा उपाय बताओ जिससे कि इनका संतान हो। बार बार गर्भ जो है सो खाली हो जाया करता था, क्या कहते हैं उसको, मिसकैरेज। हाँ, मिसकैरेज हो जाया करता था, संतान हो ही नहीं रहा था। तब उन्होंने कहा कि ठीक है, जाओ, तुमको मुक्ति मिल जाएगी चाचा, तुमको एक संतान होगा, लेकिन उसके बाद फिर वंश नहीं चलेगा। और आज वो व्यक्ति है, उसका बच्चा नहीं हुआ। उसका तो बेटा हो गया उसके चाचा का, लेकिन चाचा का जो बेटा था उसको बच्चा नहीं हुआ। वो दोनों पति पत्नी बस अकेले हैं। हमारा ये पूरा एपिसोड ना पूरी फिल्मी कहानी की तरह लग रहा है। जो लोग सुन रहे होंगे उनको लग रहा होगा कि क्या ये सच में है। कुछ लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, कुछ लोग मानेंगे भी, ऐसा नहीं कि किसी का अनुभव नहीं होगा। जो लोग कंफ्यूज हो जाएंगे वो लोग जा करके वहां देखेंगे ना। ये मैं आपको त्रेता युग की बात थोड़ी कर रहा हूँ, अभी वो प्रमाण है ना हमारे पास में। आपने कभी प्रेत देखा है? हाँ, प्रेत देखा है। अभी मैं वो कहानी कह रहा था, रास्ते में ही वो कहानी छूट गया। मेरे दादा वो भोज खा के जो लौट रहे थे, वो कहानी रास्ते में ही रह गई। जब लौट रहे थे तो एक माँ यानी कि एक औरत और उसके दो बच्चे यानी कि एक 7-8 साल का, एक 4-5 साल का। जब मैं और मेरे दादा और मेरी एक बहन भी थी, छोटे छोटे थे हम लोग, भोज खा के जब लौट रहे थे वहाँ से, तो हम लोगों से लगभग 100 मीटर की दूरी पर में, यानी या 100 फीट मानो, इतनी दूरी पर में 3 लोग आगे आगे चल रहे थे। और चल रहे थे, हम लोग जा रहे हैं, हम लोग उसको पकड़ने की कोशिश करेंगे, भाई इतने रात में कौन है ये बच्चा और कौन है ये औरत जो 12-1 बजे रात में यहाँ पर में जा रही है, इसको देखने की कोशिश करेंगे। भाई उसको पूछ रहे थे, टोक रहे थे। दादाजी ने कहा कि कौन हो? उसने कुछ बोला नहीं, आगे बढ़ती चली गई। हम लोग और तेज़ी से चलना शुरू किया, हम लोगों ने, वो हम लोगों से भी तेज़ी शुरू कर दी चलना, और वो पकड़ में नहीं आई। एक मोड़ ऐसा आया, जैसे ये माइक है, तो अब यहाँ से इधर से मैं आ रहा हूँ, वो भी यहाँ से जा रही है, और ऐसे मुड़ जाना है। तो ये जो मुड़ने वाला पॉइंट आया, यहाँ पर में हम लोग आए, ये देखा कि ये यहाँ पर में है, और यहाँ के बाद जब ही यहाँ आया तो कहीं भी देख रहा हूँ तो वो नहीं है। वहाँ पर में एक कुछ था उस टाइप का, वो उसमें समा गई, वो तीनों के तीनों। हम लोग समझ नहीं पाए उस वक्त कि क्या है।
जब सुबह में आए घर पर में जब आ गए, पूरा एकदम सब कुछ हो गया, कल हो करके जब मंथन चिंतन इस पर में हुआ, क्या होता है कोई व्यक्ति की जब मृत्यु होती है तो जब तक उसका श्राद्ध नहीं हो जाता है उसके पूरे शरीर का निर्माण नहीं होता है। पिंडदान जो होता है हम लोगों में, यानी कि भोजन पड़ता है प्रेत को, धीरे धीरे उसको शरीर का निर्माण होता है। उसका श्राद्ध तो हो गया था, तब पता क्या चला कि आज से 15-20 दिन पहले हमारे ही गांव में एक महिला आग लगा के मर गई थी, अथवा उसके घर में आग लग गया था जिसमें उसके बच्चे भी मर गए थे। वही तीनों चलते हैं और ये हमें ही नहीं, गाँव के और भी बहुत सारे लोगों को दिखता था वो। कभी आप तंत्र भी जानते हैं, मंत्र भी जानते हैं, ज्योतिष जानते हैं, कभी आप नहीं किसी को अपने वश में करना चाहें, चाहे प्रेम प्रसंग में, चाहे किसी दूसरी चीज़ों में, कि हम इस विधा से इनको अपने वश में कर लेते हैं? मैंने अपने लिए तो खैर करना नहीं चाहा, लेकिन एक व्यक्ति को मैंने दिया था, उत्तर प्रदेश का एक व्यक्ति है, उसका नाम नहीं लेना चाहूँगा। उत्तर प्रदेश में आजमगढ़ एक जगह है, वहाँ का एक लड़का है। ये सब नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि इसका दुष्परिणाम भी होता है। आज मान लो कि कुछ पैसे के लिए मैंने ऐसा कर दिया, अब किसी का ज़िंदगी ख़राब हो गया, लेकिन वो बहुत दिन से जुड़ा हुआ है, आज भी जुड़ा हुआ है। बहुत दिन से वो परेशान कर रहा था बार बार कि गुरुदेव में मुझे एक लड़की से बहुत प्रेम है, वो लड़की भी उससे प्रेम करती थी, लेकिन बीच बीच में दोनों का लड़ाई झगड़ा हो जाता था, इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न हो जाती थी। तो उसने मुझे बहुत जब फोर्स किया, बहुत मोटा रकम उसने मुझे ऑफ़र किया, लगभग 10-15 लाख रुपए उसने कहे कि मैं आपको दूंगा, आप मेरे लिए इतना कर दो कि मैं इस लड़की को जो खिला दूं अथवा इसके ऊपर अगर कुछ छिड़क दूं तो ये मेरे बस में हो जाए। मैंने कहा कि पैसा तो बहुत दे रहा है, क्या करूं नहीं करूं। फिर सोचते सोचते एक बार के लिए पैसा के लिए मन गया उधर, फिर कहा कि नहीं छोड़ो, ये पैसा लूँगा तो ये प्रक्रिया फेल कर जाएगा, ये एक बार देखता हूँ, इसको प्रैक्टिकल करके देखता हूँ, क्योंकि इस फील्ड में करता नहीं हूँ। इसका रिएक्शन होता है, हमारे घर में रिएक्शन, मेरी दादी पागल हो गई सो आज तक ठीक नहीं हुई, ऐसा रिएक्शन हो गया। तो फिर मैंने उसको कहा कि ठीक है, तुम्हारे लिए मैं एक प्रक्रिया करता हूँ। मैं गया, उसमें कुछ था, शमशान से एक जलते हुए चिता में से उसका कुछ शरीर जो जल के राख हुआ है वो चाहिए था उसमें, और भी 4-5 चीज़ें चाहिए थी। मैं गया शमशान में, वहाँ से उठा करके वो लाया, और 4-5 चीज़ें जो चाहिए थी वो सब मिला करके एक पन्नी में पैक करके मैंने बाय स्पीड पोस्ट उसको भेज दिया। अच्छा। और कहा कि जब उस लड़की से तुम मिलो उसको, तो ये लेकर के उसके ऊपर तुम छिड़क देना, थोड़ा सा भी छिड़क दोगे तो उसमें उस प्रेत का अंश आ गया है इस पार्सल में, और वो लड़की तुम्हारे बस में हो जाएगी। नहीं, ये गलत था। हाँ, ये गलत था, ऐसा नहीं करना चाहिए था। और उसने क्या किया कि अब इसका रिएक्शन देखो कैसे होता है। उसने जब उस पोटली को खोली, छिड़कने का प्रयास किया, तो ऐसे तो उसके ऊपर में लड़की पूछी, भाई क्या छीट रहे हो? अरे ना, ऐसे ही मंदिर का कुछ प्रसाद। उसने ऐसे तो उसके ऊपर में छीटा और फिर अपने ऊपर में उसको दिखाने के लिए छिड़क लिया। यानी कि उसके ऊपर से अपने ऊपर में भी वो रिएक्शन हुआ क्या कि लड़की तो बस में हो गई उसकी, लेकिन अपने ऊपर में जो उसने छीट लिया उसका रिएक्शन हो गया उसको। और रिएक्शन ये हुआ कि अब वो प्रेत उस लड़की के ऊपर में कभी जा रहा है, कभी इसके ऊपर में आ रहा है, कभी इसको उसके बस में करना चाह रहा है, कभी उसको इसके बस में करना चाह रहा है। अब हुआ ऐसा कि दोनों के बीच में भयंकर लड़ाई झगड़ा हो गया। भयंकर रिएक्शन कैसा हुआ? भयंकर लड़ाई झगड़ा हो गया, दोनों के घर वाले के ऊपर बात पहुंच गई, और वहाँ पर में उसके घर वाले ने कहा कि तुम्हें मेरे बेटी का पीछा छोड़ो, नहीं तो मैं केस कर दूंगा। वो लड़का माना नहीं, अड़ा रहा, केस हो गया, उस लड़के को जेल जाना पड़ गया। जब वो जेल से आया तो निकल करके फिर उसने मुझे बताया कि गुरुदेव वो जो आपने दिया था उसका तो ऐसे ऐसे रिएक्शन हो गया। तब मैंने उससे पूछा कि सिर्फ उसी के ऊपर में छीटा था या अपने ऊपर में भी? कहा कि उसको दिखाने के लिए थोड़ा ऐसे ऐसे कर लिया था, देखो रिएक्शन। उसके बाद आप तो कभी तंत्र नहीं, मैं करता ही नहीं हूँ, बहुत ये भी बहुत ज़्यादा विपरीत परिस्थिति में। अब किसी को परेशानी है तो उसका इलाज कर देता हूँ। आपको क्या लगता है, तंत्र का सहारा लेना चाहिए परेशानियों के लिए कि नहीं लेना चाहिए? तंत्र विज्ञान का जितना कम प्रयोग हो उतना बढ़िया है, क्योंकि तांत्रिक शास्त्र एक सामान्य जन के लिए नहीं है। वो इस धरती पर में जो लोग रहते हैं, जो परिवार से जुड़े हुए लोग हैं, उनके लिए तांत्रिक विद्या नहीं है, उनको उससे दूर रहना चाहिए। नहीं तो आज आप अच्छा कर रहे हो, आपके साथ रिएक्शन भी होगा, आपके साथ बुरा भी होगा, परेशान भी जो है आप होगे, और आप ही नहीं होगे, आपके परिवार के लोग भी होंगे। वो भूत प्रेत आपके परिवार वालों पर में अटैक करेगा। आप कब हो नहीं हो ये थोड़ी आप जानते हो।